पिट रही भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बता दीजिए, गौमांस निर्यात में भारत नंबर 1 हो गया। प्रोफेसर साहब, आप अपने किसी स्टूडेंट से पढ़ लेंगे, आपको आपका स्टूडेंट बता देगा। आपको प्रोफेसर आपका स्टूडेंट बता देगा। जो बात एक 5वीं का बच्चा जानता है वो प्रोफेसर साहब को नहीं पता। मतलब मैं उन बच्चों पर तरस आ रहा जिनको आप पढ़ाते होंगे। प्रोफेसर साहब कौन सी पार्टी में थे नरेश अग्रवाल जब उन्होंने बयान दिया? अरे सर, जब बयान दिया किस पार्टी में थे? धर्मेंद्र जी, नहीं धर्मेंद्र जी, जब बयान दिया किस पार्टी में थे? अभी किस पार्टी में? किस पार्टी में उन्होंने बयान दिया? अभी किस पार्टी में उन्होंने बयान दिया? हिम्मत नहीं है कि हिंदुत्व को गाली दे दे। आपकी पार्टी में हिंदुत्व को गोलियां चलाने के लिए भी छूट थी, गालियां देने की भी छूट थी। यह बात आप क्यों नहीं स्वीकार करते? दूसरों का बयान उठाते आ रहे हो। आप लोगों की पार्टी ने गालियां दी, गोलियां चलाई, और फिर आप कहते हो कि आप बड़े हिंदुत्व के पुरोधा हो। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और एंकर अशोक श्रीवास्तव के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही थी नेताओं के द्वारा दिए गए धार्मिक बयानों के ऊपर। ऐसे नेता लगभग हर पार्टी में है जो धर्म को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मों के बयान से भी ऊपर उठकर इस जर्मन पिक की थ्योरीज बताने लगे, और जो ये फेक एजेंडा भारत के खिलाफ चलाता आया है काफी सालों से, उसी का गुणगान करने लगे। इसी पर एंकर अशोक श्रीवास्तव ने इनको अच्छे से क्लास लगाई। वीडियो बड़े काम की होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को यार एक लाइक दे दें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने तो ज्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। मोदी जी बहुत सातिराना तरीके से अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं, और मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता कि आप जैसे संजीदा पत्रकार उसमें उलझेंगे। अब मैं बयान की आप बात कर रहे हैं तो मेरा बार बार आपसे निवेदन ये होता है कि अगर बयानों को देखें, दोनों आंखें खोलकर देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनका बयान मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा था कि राम और सीता का तलाक हुआ था और सीता ने आत्महत्या कर ली थी। इससे बड़ा मान किसी भी सनातनी का, किसी भी सनातन धर्म का और मातृशक्ति का कोई नहीं कर सकता दूसरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बयान को नहीं बात करेगी। उससे बात करेगी तो उनको निकालना पड़ेगा। उनको निकालना है नहीं भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा बयान में डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात करता हूं, जो उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके उप मुख्यमंत्री रहे हैं। डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने यह बयान दिया कि माता सीता का जो जन्म हुआ है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है माता सीता। तो माता सीता के लिए इतना तुच्छ अगर बयान कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे और अपने आप को सनातनी भी बताए, तो मुझे लगता है ये विरोधाभास है। इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया बाद में चाहूंगा। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, और उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं है। उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के। और जो नेता, जो पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दे और भारतीय जनता पार्टी को सराखों पे बैठाए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अपमान सनातन का कोई कर नहीं सकता है। आपने जो सवाल पूछा ना, ये तमाम जो बयान बता रहे हैं ना, ये सब बयान सुनकर हमें तकलीफ होती है। मैं छोड़ दीजिए, मैं आज एक एंकर की तरह, मेरा भी अपना एक धर्म है, मैं भी जो है एक किसी को मानता हूं। खराब लगता है हमें, लेकिन होता पता है क्या है? मैं एक चीज के लिए, बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए, लेकिन बीजेपी के नेता जब एक बयान देते हैं ना, तो उसके बाद दूसरा बयान नहीं आता। दूसरा बयान नहीं आता, किसी का हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बीजेपी उसको निर्देश देती है या क्या करती है, बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन दूसरा बयान नहीं आता। लेकिन होता क्या है ना, इंडिया अलायंस के नेताओं के एक के बाद एक बयान आते हैं। और आपने अभी नरेश जी की बात की, नरेश अग्रवाल ने बयान जो दिया, किस पार्टी में थे वो? अब बता दीजिए, और वहां से शुरू। कौन सी पार्टी में थे नरेश अग्रवाल जब उन्होंने बयान दिया? अरे सर, जब बयान दिया किस पार्टी में थे? धर्मेंद्र जी, नहीं, धर्मेंद्र जी जब बयान दिया किस पार्टी में थे? अभी किस पार्टी? अरे किस पार्टी में उन्होंने बयान दिया? अभी किस पार्टी? किस पार्टी में उन्होंने बयान दिया? अभी किस पार्टी के नेता के तौर पर उन्होंने बयान दिया? अभी किस पार्टी के नेता के तौर पे बयान दिया? किस पार्टी के नेता के तौर पे बयान दिया? सीधा बोलिए ना। अरे आपका सर, आपको डर क्यों लगता है? आपको डर क्यों लगता है? नरेश अग्रवाल ने आपकी पार्टी में रहते हुए बयान दिया और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज नरेश अग्रवाल जिस पार्टी में, उनकी हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हिंदुत्व को गाली दे दे। आपकी पार्टी में हिंदुत्व को गोलियां चलाने के लिए भी छूट थी, गालियां देने की भी छूट थी। यह बात आप क्यों नहीं स्वीकार करते? दूसरों का बयान उठाते आ रहे हो। आप लोगों की पार्टी ने गालियां दी, गोलियां चलाई, और फिर आप कहते हो कि आप बड़े हिंदुत्व के पुरोधा हो। धर्मेंद्र जी, सवाल है कि जब बयान इस तरह के आ चुके हैं, तो चुनाव में तो ये जाहिर सी बात है, मामला उठना ही था और उठ ही रहा है। उसमें क्या हो? उसमें हम पत्रकार भी क्या करेंगे और कोई भी क्या करेगा? अशोक जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं के बयान के बारे में जिक्र किया। तीन नेताओं के, एक आपका नेता था सर, एक समाजवादी पार्टी के नेता थे। नहीं है, मतलब बीजेपी में आ गया तो उसको आपने मोदीवासी बॉर्डर। नहीं, बीजेपी में आने के बाद उसने बयान देने की हिम्मत नहीं हुई, आपने कार्रवाई नहीं की।
अरे, आपने जब समाजवादी आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई नहीं की, बल्कि स्वामी प्रसाद बल्कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाया तब आपने उनको जो है प्रमोशन दे दिया। ये तो किसी पार्टी में मैंने नहीं देखा कि हिंदुओं को गाली देने वाले को, गोली चलाने वाले को प्रमोशन मिले। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या इन मुद्दों पर आज डिबेट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है? अब अशोक जी, फिर मैं कहूंगा कि आप संजीदा पत्रकार हैं, जिनको आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, उनको इस देश की सरकार ने, भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का काम किया है। तो आप लोग चीजों को अलग तरीके से मत देखिए। अच्छा। या तो आप बताइए कि आपकी कोई पर्सनल खुंदक है, या बताइए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं, उन्होंने गलत फैसला लिया, या आप बताइए कि भारत सरकार गलत फैसले लेती है, गोली चलाने वाले को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देती है। आप ये बताइए, आप इसे सहमत होइए। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, जो सनातन का ढोल पीट रही भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे बता दीजिए, गौमांस निर्यात में भारत नंबर 1 हो गया। कौन सा ऐसा सनातन होगा जो गौमांस प्लीज एक मिनट ये दिक्कत सुनिए सर। आप प्रोफेसर एक मिनट रुकिए प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं। काऊ और बफेलो में फर्क करना सीखे प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। बोलिए। अशोक जी, परेशानी यही है कि ना इनको और घोड़े में फर्क करना नहीं आता। एक गधे को लगातार ये पूरा विपक्ष मिलकर घोड़ा बनाने के चक्कर में है और उसके कारण ये लगातार दुर्गतियां खा रहे हैं। वही हाल अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। इन्होंने जिस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस एक्सपोर्ट में ना तो इनको ये पता ही गौमांस क्या होता है और इनको ये नहीं पता कि मुझे पता है, बैठकर ये पूरे देश, मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है। एक प्रोफेसर है आप, एक मिनट रुकिए। एक प्रोफेसर है आप, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति को गाय में और बफेलो में, काऊ में और बफेलो में फर्क आना चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे लगता है प्रोफेसर साहब, आप अपने किसी स्टूडेंट से पढ़ लेंगे, आपको आपका स्टूडेंट बता देगा। आप तो प्रोफेसर हो, आपका स्टूडेंट बता देगा। जो बात एक 5वीं का बच्चा जानता है, वो एक प्रोफेसर साहब को नहीं पता। मतलब मैं उन बच्चों पर तरस आ रहा है जिनको आप पढ़ाते होंगे प्रोफेसर साहब। अगर आप काऊ और बफेलो में फर्क नहीं कर सकते, मुझे उन बच्चों पर तरस आ रहा है जिनको आप पढ़ाते होंगे। मुझे उन बच्चों पर तरस आ रहा है। काऊ और बफेलो को फर्क नहीं पता। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष बस ऐसे ही कुछ जो ये फर्जी एजेंडाधारी, जो खुद तो करोड़ों रुपए कमाते हैं अपनी वीडियो से और लोगों को पागल बनाते हैं और बरगलाते हैं, और जो देश विरोधी हैं, ऐसे ही लोगों की वीडियो को डिकोड करते रहेंगे जब इनका ये हाल हो चुका है। और इस वाले चुनाव में ये अगर ऐसे ही चलते रहे तो इससे भी ज़्यादा नीचे गिरेंगे। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।